मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10 के छात्र ध्यान दें, बोर्ड परीक्षार्थी हैं। मैं उनको गद्य भारती से कवि कुल गुरु कालिदासः पाठ पढ़ाया। आज मैं उनको संस्कृत पद्यभूषण का पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा पढ़ाऊंगा। और परीक्षा की दृष्टि से भी यह पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्य वेद परीक्षा जो पाठ आपके यहाँ है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से 123वें अध्याय से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से 123वें अध्याय से ये लक्ष्य वेद परीक्षा जो आपका पाठ्य है आया हुआ है। इसमें कौरवों के और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी, राजकुमारों को लक्ष्य वेद की परीक्षा का वर्णन बताया गया है। वो गुरु थे, ले जा करके उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कराते थे। और उन्होंने क्या किया कि अपने ज्ञान कराने के बाद अपने शिष्यों को परीक्षा लिया है कि देखिए मैंने ज्ञान जो बताया है, हमारे शिष्य कितना उस ज्ञान में निपुण है, इसकी परीक्षा इस पाठ के माध्यम से ली। तो उन्होंने किया क्या, एक बढ़िया सुंदर कारीगरों से एक गीध बनवाया। अब गीध को बनवा करके उस गीध को लकड़ी का गीध बनवाया और उसको बनवा करके एक वृक्ष पर रखवा दिया और अपने शिष्यों को बुलाने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया तो उनसे पूछा कि बताओ तुम क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैं गीध को देख रहा हूं। कहा और कुछ? कहा वृक्ष को भी देख रहा हूं। और कुछ? कहा आग को भी मैं समझ रहा हूं कहां है। और कहा और कुछ? कहा हमारे भाई कहां है, ये भी बता सकता हूं मैं। तो बड़े दुखी हुए गुरु जी, द्रोणाचार्य जी। कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। अन्य राजकुमारों को बुलाया, उनसे पूछा तो सब लोगों ने यही बताया कि हम गीत भी देख रहे हैं, हम पेड़ भी देख रहे हैं, हम आम भी पेड़ में फरा है, उसको भी देख रहा हूं। तमाम सारी चीजें से बताए। अंत में सबको फेल कर दिया। अंत में अर्जुन को बुलाया और कहा अर्जुन तुम बताओ क्या देख रहे हो। तो अर्जुन ने कहा मैं तो महाराज केवल गीध का सिर ही देख रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहा हूं। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हो गए। अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश दिया कि हां बाण चला दो। अर्जुन ने बाण चलाया, वो गीध का सिर जो था कट करके आ गिरा। सब प्रसन्न की लहर दौड़ उठी। इस पाठ में छात्रों को सदैव एकाग्रचित्त रहना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर के कार्य करना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। इसी बात को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। आइए पहला श्लोक देखते हैं। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणापरहण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। देखिए, प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु। प्रहरण ज्ञाने माने अस्त्र शस्त्र के विषय में, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा वाले। पुरुषर्षभः पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं। पुरुषेषु ऋषभः पुरुषर्षभः। सप्तमी तत्पुरुष समास।
पुरुषों में जो श्रेष्ठ हैं, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्याओं, सर्व विद्या और अस्त्रों में जो शिक्षित हैं, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, सभी विद्याओं एवं अस्त्रों में जो शिक्षित हैं, वो तान सर्वान समानीय, सभी लोगों को एकत्रित करके एक पास बुला करके बता रहे हैं। तांसु सर्वान समानीय सर्व विद्यास्त शिक्षितान द्रोणः पर्णः ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर सभा। महाराज द्रोणाचार्य जी जो है, उन सभी लोगों को बुला करके जो सभी विद्या और अस्त्रों में शिक्षित कर दिया गया है, उनके प्रहरण ज्ञान के शस्त्र ज्ञान की जिज्ञासा करके, जो कौन, द्रोणः पुरुषर सभा, वो महाराज द्रोणाचार्य जी ने जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासा के लिए, प्रहरण ज्ञाने माने अस्त्र ज्ञान की जिज्ञासा के लिए, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, जो सारे विद्याओं में शिक्षित है, ऐसे पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी प्रहरण ज्ञान अस्त्र ज्ञान के लिए की जिज्ञासा के लिए तांस सर्वान समानीय, उन सभी लोगों को बुलाया, एकत्रित किया। सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, जो सारे विद्याओं के शिक्षित हैं, ऐसे पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी जिज्ञासा उनके मन में हुई कि इनको अस्त्र शस्त्र का कितना ज्ञान है, इसके लिए तांसु सर्वान समानीय, उन सभी राजकुमारों को, उन सभी बालकों को बुलाया। बुला करके क्या किया? कृतिम भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमुपादिशत्। कृतिम भासोमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमुपादिशत्। कृतिम माने बनावटी, भासम आरोप्य, एक भास कहते हैं गीध को, आरोप्य माने रख करके, कहा? वृक्षाग्रे, वृक्ष के ऊपर, शिल्प भी कृतम कृतम भासम, शिल्प भी माने कहते हैं जो शिल्पी होते हैं, कारीगर होते हैं, उनको शिल्पियों के द्वारा एक कृत्रिम ढंग से बनावटी बना करके एक गीध को एक वृक्ष की चोटी पर रखा गया। और अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपादिशत्। अविज्ञातम कुमाराणाम, अविज्ञात कहते हैं न जाने हुए, न विज्ञातम अविज्ञातम, नहीं तत्पुरुष, न जाने गए कुमारों को, जो कुमार लोग हैं, ओ कुमारम, जो कुमार लोग हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि कौरवों के भी सारे कुमारों को लक्ष्यम भूतम उपादिशत्, लक्ष्य को लगाने के लिए, लक्ष्य को उस पर देखने के लिए उपादेश आदेश देते हैं कि हाँ अब आप लोग अर्थशास्त्र को लगाओ, वो जानने के लिए कि आप जानते हैं लक्ष्य लगाना कि नहीं जानते हैं, इसके लिए उन्होंने आदेश दिया। आगे शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वरः
भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते सवः शीघ्रं भवन्ता सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वरः। सभी लोग शीघ्र, आप सभी लोग धनुष को लेकर के शीघ्र ही तैयार हो जाए। भासम एतम समुद्दिश्य, भाषम माने गीत को, एतम यह जो गीत है, तिष्ठध्वं संधिते सवः जो बैठा हुआ गीत है, उस पर आप लोग अपना बाण धनुष लगा करके संधान करने के लिए तैयार हो जाइए। यहीं पर आज आपको छोड़ रहे हैं, फिर आपको कल आगे बताएंगे।